सवाल मेरा आपसे है कि वैसे तो हमें पता है कि आपने 1000 से तकरीबन कॉन्सर्ट अक्रॉस द ग्लोब करे हैं। 10 साल में कर लिए सर, 10 साल का करियर है। और इस बार आप फर्स्ट टाइम पीएम मोदी सर के सामने आप परफॉर्म करने वाले, तो कैसी फीलिंग है अंदर से? बहुत गजब फीलिंग्स हैं सर। एक तरफ क्या होता है ना, जैसे हमारे बहुत फैंस हैं इस दुनिया में, और जब हमको पता लगता है हम किसी के फैन हैं तो ये लगता है कि अरे वाह, मन ही मन जैसे लड्डू कोई बांट रहा है और मन ही मन लड्डू खाए भी जा रहे हैं अंदर ही अंदर। तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं भगवान अब तक जितना भी कंबल ओढ़ के घी पी रहे थे अब खुलेआम घी पी रहे हैं। अब एक ऐसा स्टेज आ गया कि पीएम साहब हमारे फेवरेट हैं, वो सामने बैठे होंगे और हम गा रहे होंगे, और इतना प्रोटोकॉल के बावजूद मेरी हिम्मत देखिए कि मैं उनके सामने उनके नाम से गाऊंगा। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। चलिए सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे आप पूरे अपने बैंड के साथ वहाँ परफॉर्म करने जा रहे हो, तो कौन कौन से सॉन्ग आपने सेलेक्ट करे हैं स्पेशली पीएम मोदी सर के लिए, और जो वहाँ पर 40-50,000 एक्चुअली तैयार तो हमने किए थे बाहुबली के गाने भी, शिव तांडव स्तोत्रम, लेकिन हुआ क्या है कि बहुत ज्यादा धीरे धीरे सिक्योरिटी की तरह वजह से ना टाइम का थोड़ा कट होता गया, और टाइम कट होते होते हमारे इंस्ट्रूमेंट्स भी घट होते गए लेकिन कोई नहीं, जोश में कमी नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स में भी कमी आ गई, थोड़ी बहुत टाइम में भी कमी आ गई, लेकिन जोश और उत्साह जो है वो उत्सव की तरह हृदय में उत्सव मना रहे हैं हम। क्योंकि किताबों में पढ़ा था कि अकबर के यहाँ 9 रत्न होते थे, एक पेंटर था, एक गवैया था, एक तबलिया था, एक ये था, एक वो था। इस जन्म में सोचते थे कि ना बेटा ना, ये बातें किताबों की होती हैं। सचमुच में जब भी सुनते थे तो लस्सी टाइप के ही इतने बड़े बड़े वो लोग देखने में सुनने में आए, लेकिन पहली बार एक ऐसा पराक्रमी वीर दिखता है जो देश के लिए थोड़ा, तो ऐसा एक तरह से ये है कि जैसा तेरा नाच कूद वैसा मेरा वार फेर। इस बार पहली बार ऐसा होगा कि कोई बड़ा आदमी उबासी लेता हुआ नहीं बैठा होगा, 10 जगह उसके कान में आके कोई मंत्र से नहीं फूंक रहा होगा, चेला चपाटा आके। तो ऐसा बिल्कुल मनुष्य है जो जागृत अवस्था में रहता है, जो तेजोमयी है, और इतना तेज उसके मुख पर और उसके ललाट पर और उसके अंतरात्मा पर दिखता है कि फिर मजा आएगा ना फिर तो, कि भाई सामने एक ऐसा सुनकार बैठा है जो पूरा देश जिसके अंदर दिखता है इस वक्त। बिल्कुल। तो हम लोगों के जो गानों की लिस्ट बनी है वो जुनूनी गाने हमारे होते हैं, आपको पता ही है, और जुनूनी ही हैं जो प्रेम का एक दूसरा रूप होता है। तो हमारे सारे गाने हमने वो वाले सेलेक्ट किए इस बार जिनमें जुनून और थोड़ा पागलपन और थोड़ा मस्तानापन, थोड़ा अल्हड़पन, थोड़ा फकीरापन और थोड़ा दृढ़ निश्चयता जिसमें दिखे कि हाँ यार ये कुछ कर भगेगा भाई, ये हल्के में नहीं ले रहा बंदा जिंदगी को। तो वो वाले गाने हैं जैसे तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नामों से जी लूं, तेरे नामों से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी, हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी। सर, जैसा हमें पता है कि आपने 4 साल की उम्र से अपने फादर का इंडियन फोक सॉन्ग सुन के उनसे काफी सीखा है। तो आप शौकिया तौर पे गाते थे, ऐसे तो आपके फादर भी थोड़ा बहुत गाते होंगे, सभी के फादर हमारे भारत में हम ऐसे दिव्य और अलौकिक धरती पर जन्म लेते हैं फराज। मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ घरों में, हर घर में संस्कृति और कला जो है वो गिफ्ट में मिलती है, उपहार स्वरूप मिलती है परमात्मा के यहाँ से। चाहे आप मौलवी की संतान हो, चाहे आपके यहाँ गाने को गलत माना जाता हो, तो भी कभी ना कभी कोई ना कोई गाना मौलवी साहब भी गुनगुना देते हैं। भाई साहब, माहौल ऐसा बन जाता है कभी कभी जिंदगी का, तो वो कभी कभी का ही असर बच्चों पे आता है कि अरे यार एक बार तो मेरे पापा हमेशा घड़कते ही रहते थे, हड़कते ही रहते थे, लेकिन एक बार यार मेरी मासी आई हुई थी, उनकी तो साली हुई, बस ऐसा गाया यार, मजा ही आ गया, जो इतना भड़कने वाला आदमी गा रहा था भाई, और बल्कि एक बात तो ठुमका भी लगवा दिया मेरी मासी ने। ऐसा होता है, हर मनुष्य के अंदर बच्चा छुपा है, हर मनुष्य के अंदर अच्छा छुपा है, लेकिन बस जरा ये कंडीशनिंग जो हमारी तरीके जो पलने के होते हैं वो ऐसे हो जाते हैं कि हम चाहते हुए भी बीन से बने रहते हैं बेवजह।
वो दूसरों के सुखों से परेशान रहते हैं। मतलब अपने दुखों से उतने दुखी नहीं जितने दूसरों के सुखों से है। अरे चुप रहो भैया, खाओ और खाने दो, जी और जीने दो। आइए। चौथा सवाल मेरा आपके लिए ये है कि आप कितनी देर का पीएम सर के लिए, और जो आपको ऑडियंस देखने आ रही है उसमें इंडियंस भी बहुत सारे होंगे। हाँ, 50,000 के करीब लोग हैं। हाँ, बिल्कुल 40,000। हाँ, तो उसमें कितनी देर का परफॉर्मेंस है आपका? 1 घंटे का हमारा परफॉर्मेंस है जी। पहले 1.5 का था, जितने का होता है 1.5 का ही हमारा होता है कैलासा की परफॉर्मेंस। लेकिन धीरे धीरे समय घटता गया, लेकिन उत्साह बढ़ता गया और उत्सव की जो क्रांति है वो और ज्यादा वलवला रही है। 1 घंटे में भी बहुत दिमाग खराब हो सकता है जिंदगी का। और ये हुआ कि 18,000 की कैपेसिटी इस जगह पे हम गा चुके हैं पहले भी, सिलिकॉन वैली में इसी सेंटर पे गा चुके हैं। और लेकिन 18,000 की जगह लोग 50,000 लोगों ने रजिस्टर कर दिया है। वहां पे रजिस्टर करना पड़ता है आने से पहले। जैसे यदि आप अब बोलें कि जी हमको अब वहां टिकट दिला दीजिए, पास दिला दीजिए, अब नहीं मिलेंगे, क्योंकि 1 हफ्ते पहले बंद हो गए हैं भाई साहब। 2 महीने पहले से सिलसिला चालू था। हमने तो पुड़िया अब खोली है, क्योंकि हर चीज का एक तरीका होता है, एक प्रोटोकॉल होता है ना, तो पूरा उसके तहत हमने पुड़िया अब खोली है आप लोगों के सामने कि हम अब आ रहे हैं। तो उत्तेजना को कैसे हमने देखो दबा रखा था, सोचिए। पूरा इंटरव्यू खत्म करने से पहले मैं चाहूंगा कोई एक सॉन्ग जो आप वहाँ प्रेजेंट करने वाले थोड़ा सा गा दिए। ये दुनिया उठ पटांगा कि तहत तक इठे टांगा, रत कुकड़ी देंदी बांगा, एदे चक दे फटे दुनिया खेल तमाशा, टेढ़ी मेढ़ी पाशा, हे टिश पिच ठाटू शूशा, एदे चक दे फटे, ओए चक दे चक दे चक दे चक दे चक दे फटे इंडिया। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इवेंट। थैंक यू।